चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th के लिए साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि वेरी मोस्ट है क्लास 9th वालों के लिए। अगर आप क्लास 9th में हैं तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक जरूर जुड़े रहिए। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर है यानी कि मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो कि क्लास 9th का है, यानी कि कक्षा 9वीं परीक्षा 2020 और 21 के लिए है, जो कि विज्ञान का है और हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन्स में है। यानी कि हिंदी मीडियम वाले भी इसे देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे समझ सकते हैं। 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है पेपर को सोल्यूशन करने के लिए। मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 75 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर होगा। तो वेरी मोस्ट है, इसलिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करता हूं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आने वाली बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का। तो फ्रेंड्स, पेपर शुरू करने से पहले कुछ निर्देश पढ़ लेते हैं। ये है पढ़ने के लिए वेरी मोस्ट है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। प्रश्न क्रमांक 5 से 20 में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, यानी कि आपको विकल्प दी जाएंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए तो वह आपका विकल्प दी जाएंगे। और प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, यानी कि वह क्वेश्चन कितने अंक का है आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर कि प्रश्न क्रमांक 5 से 8 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 30 शब्दों में देना है। यानी कि प्रश्न क्रमांक यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के प्रश्नों का जवाब आपको देना है कम से कम, यानी कि मिनिमम शब्दों में, यानी कि 30 शब्दों में आपको इसका सही जवाब देना है। और प्रश्न क्रमांक यानी कि 9 से 12 तक प्रश्न, यानी कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 75 प्रश्न यानी कि 75 शब्दों में आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक यानी कि आपके 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि आपको 75 शब्दों में आपको इसका जवाब देना होगा। तो प्रश्न क्रमांक 13 से 17 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 120 शब्दों में देना है, यानी कि मिनिमम 120 शब्दों आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर यानी कि ऑप्शन 37 वाला देख लेते हैं कि प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक यानी कि 20 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है आपको। तो फ्रेंड्स, यहाँ से शुरू हो रहा है आपका यह मॉडल क्वेश्चन पेपर। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है आप सामने ही आपकी स्क्रीन पर है, वेरी मोस्ट है, सही विकल्प चुनिए, यानी कि आपको सही विकल्प चुनना है। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि ठोस का सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। फ्रेंड्स, जो ठोस होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पर कपूर होता है, यानी कि कपूर एक ठोस होता है जो कि सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ना ही वह द्रव बनता है, तो वह कहलाता है ऊर्ध्वपातन। जी हाँ फ्रेंड्स, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और वाष्पीकरण कैसे कहते हैं कि ठोस का द्रव में बदलना और द्रव का वाष्प में बदलना, वह वाष्पीकरण कहलाता है। और संघनन क्या कहलाता है, तो संघनन वह प्रक्रिया जो गैस से यानी कि वाष्प से डायरेक्ट ही ठोस बन जाए उसे संघनन कहते हैं। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा, यानी कि जमुना हिमीकरण, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि सोडियम का रासायनिक नाम क्या होता है, यानी कि रासायनिक प्रतीक क्या होता है, तो सोडियम का रासायनिक प्रतीक होता है Na। जी हाँ फ्रेंड्स, सोडियम का रासायनिक प्रतीक Na होता है, यानी कि नेट्रियम होता है। और Cd किसका होता है, तो Cd कैडमियम का होता है। और SO4 किसका होता है, तो SO4 होता है आपका सल्फेट का। और K होता है पोटेशियम का। जी हाँ फ्रेंड्स, K होता है पोटेशियम का। आप इन तीनों को भी ध्यान में रखिएगा। तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, फ्रेंड्स, जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं उनकी आवृत्ति कितनी होती है, वह होती है आपकी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। 20 हर्ट्ज से कम यानी कि उसकी आवृत्ति होती है जो कि कुछ भी नहीं सुन सकता, यानी कि बहुत ही कम, ना के बराबर सुन सकता है, उसे 20 हर्ट्ज से कम कहते हैं। और 20 से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच में इसका होता है मनुष्य की श्रव्य शक्ति, यानी कि वह सुन सकता है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, यानी कि ध्वनि को वह स्पष्ट रूप से सुन सकता है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि विषाणु जनित रोग है। फ्रेंड्स, जो विषाणु जनित रोग होता है वह एक एड्स होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, एड्स होता है। और तपेदिक यानी कि तपेदिक होता है जो कि वह जीवाणु से होता है। और हैजा भी आपका किससे होता है, वह भी होता है आपका जीवाणु से होता है। और टाइफाइड किससे होता है, तो आप इसे जानते होंगे कि टाइफाइड किससे होता है, तो संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है। फ्रेंड्स, जो संकुचनशील प्रोटीन होती है वह अस्थियों में पाई जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, अस्थियों में पाई जाती है, इसलिए आपका विकल्प फर्स्ट वाला बिल्कुल ही करेक्ट होगा। उपास्थि में क्या पाया जाता है और रुधिर में क्या पाया जाता है, पेशियों में क्या पाया जाता है, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे समझ सकते हैं, यानी कि कन्वर्सेशन ऑफ सॉलिड्स इनटू गैसेस डायरेक्टली इज। फ्रेंड्स, वह क्या कहलाता है, आप इसे विस्तार से समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप सामने ही, आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 2
जोड़ी मिलान कीजिए, यानी कि जोड़ी आपको बनाना है फ्रेंड्स। वेरी वेरी मोस्ट है यह क्वेश्चन, बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है, इसलिए वेरी वेरी मोस्ट है यह क्वेश्चन पेपर। उम्मीद करूंगा आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, यानी कि परमाणु सिद्धांत है, जो परमाणु सिद्धांत है वह किसने दिया था, और रासायनिक संयोजन के नियम किसने दिए थे, और डाई में रंगों का पृथक्करण क्या कहलाता है, और दाब क्या कहलाता है, और त्वचा रोग क्या है। फ्रेंड्स सबसे पहले देख लेते हैं कि त्वचा रोग क्या होता है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, अगर आप जानते हैं तो हमें जरूर बताइएगा। तो त्वचा रोग क्या होता है, आपको अगर पता है तो चार ऑप्शन में से, यानी कि यह एफ तक, यानी कि 6-7 ऑप्शन में से आप हमें जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, यह क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं इसका फुल सॉल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट पर, तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है, यहाँ पे सामने ही आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 3 कि सही विकल्प, यानी कि सही विकल्प से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि आपको विकल्प दिए जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया रहा है, आपको इसका विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है कि दीप्तकाल पादपों में डैड डैश को प्रभावित करता है। फ्रेंड्स जो दीप्तकाल होता है, यानी कि जो शून्यकाल यानी कि दीप्तकाल होता है, पादपों में डैड डैश को प्रभावित करता है, क्या पुष्पन को करता है या फिर रबी को करता है। फ्रेंड्स इसका सही, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, वह होगा आपका पुष्पन। जी हाँ फ्रेंड्स, पुष्पन को करता है, आपका यहाँ पर पुष्पन आ जाएगा। एल्यूमिनियम सल्फेट का अणुसूत्र होता है फ्रेंड्स, जो एल्यूमिनियम सल्फेट होता है उसका अणुसूत्र क्या होता है, वही होता है आपका Al2SO4 का, यानी कि सल्फेट है SO4 का होल थ्राइज। जी हाँ फ्रेंड्स, Al2SO4 का होल थ्राइज आपका सेकंड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि Al2SO4 का होल थ्राइज। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका यह जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि विस्थापन की दर क्या कहलाती है। फ्रेंड्स जो विस्थापन होता है क्या कहलाती है, क्या वेग कहलाती है या फिर त्वरण कहलाती है। फ्रेंड्स विस्थापन की जो दर होती है वह क्या कहलाती है, वह कहलाती है आपकी त्वरण कहलाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि शुद्ध जल का क्वथनांक होता है, जो फ्रेंड्स शुद्ध जल होता है उसका क्वथनांक कितना होता है, वह होता है 100 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ फ्रेंड्स, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि यह 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचते ही उबलने लगता है। चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि शोर से प्रदूषण होता है। फ्रेंड्स जो शोर होता है, यानी कि ध्वनि होती है, उससे प्रदूषण होता है, वही होता है ध्वनि प्रदूषण होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ध्वनि प्रदूषण होता है, आपका यहाँ पर ध्वनि आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, आप सामने ही आपके स्क्रीन पर है, वेरी वेरी मोस्ट है। एक वाक्य में आपको उत्तर देना है, यानी कि एक वाक्य में आपको इसका सही जवाब देना है, यानी कि विलयन कैसा मिश्रण है, यानी कि कौन सा मिश्रण है। फ्रेंड्स जो विलयन होता है वह कौन सा मिश्रण होता है, क्या समांगी होता है या फिर विषमांगी होता है। तो विलयन वही होता है वह मिश्रण जो समांगी होता है, उसे यानी कि विलयन भी कहते हैं, आप इसे ध्यान में रखिएगा। यानी कि समांगी मिश्रण होता है तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, वही होती हैं 3 अवस्थाएं। जी हाँ फ्रेंड्स, 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस। सरल आवर्त गति का उदाहरण दीजिए, यानी कि सरल आवर्त गति होती है उसका उदाहरण देना है। जैसे कि मान लो यहाँ पर एक व्यक्ति है, वह सीधी रास्ता से चल रहा है, वह एक सरल यानी कि सरल आवर्त गति है, यह कहलाएगी। चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है। फ्रेंड्स जो निर्वात होता है उसमें ध्वनि की चाल कितनी होती है, वह होती है 0। जी हाँ फ्रेंड्स, 0 होती है, क्योंकि निर्वात में ध्वनि नहीं पहुंच सकती। चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रीकारक, यानी कि नाइट्रीकारक बैक्टीरिया का नाम लिखना है आपको। तो नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रीकारक बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो वही है राइजोबियम। जी हाँ फ्रेंड्स, राइजोबियम है, जो कि मटर जैसे पदार्थों में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पर, तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है, आप सामने ही आपके स्क्रीन पर है। ऊतक को परिभाषित कीजिए, यानी कि ऊतक को आपको परिभाषित करना है। तो 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से मिलकर एक ऊतक का निर्माण होता है। फ्रेंड्स आपका जवाब होगा ऊतक। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन है आपके सामने आ चुका है, यहाँ पे सामने ही आपके स्क्रीन पर है। रंध्र के कार्य लिखिए। फ्रेंड्स जो रंध्र होता है उसके कार्य क्या है, तो उसके कार्य निम्न होती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि रंध्र में, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल द्वारा, यानी क्लोरोफिल द्वारा जो प्रकाश यानी कि सूर्य से प्रकाश ग्रहण करता है उसे रंध्र कहते हैं। जो कि पौधों के, यानी कि जो पौधों के पत्तियां होती हैं उसमें छिद्र के रूप में पाए जाते हैं, उसे ही रंध्र कहते हैं। आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो अणु क्या है, यानी कि अणु क्या है, तो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोग से मिलकर एक अणु या एक अणु का निर्माण होता है, उसे अणु। तो फ्रेंड्स अथवा वाला क्वेश्चन आ चुका है, आप सामने ही आपके स्क्रीन पर है, वेरी वेरी मोस्ट है। यह बार बार आता है कि एक मोल क्या है। फ्रेंड्स एक मोल किसे कहते हैं, आप इस क्वेश्चन का सही जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आप सामने आ चुका है, आप सामने ही आपके स्क्रीन पर है। कैनाल किरणें क्या है, जो कैनाल किरणें होती हैं वह क्या है, आपको बताना है, इसकी परिभाषा देना है आपको। तो कैनाल किरणें किसे कहते हैं, आप अगर जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का कोई एक लक्षण लिखिए। फ्रेंड्स
रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल का कोई एक लक्षण लिखना है आपको। शक्ति क्या है, यानी कि जो शक्ति होती है वह क्या कहलाती है, यानी कि वह क्या है, आपको मुझे बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए, यानी कि आपको ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखना है। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि लाइसोसोम को यानी कि आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। जो लाइसोसोम होती हैं उसको आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, आप हमें जरूर बताइएगा। तो वाला क्वेश्चन देखते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं, आप अगर जानते हैं तो हमें जरूर बताइएगा। तो जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, यानी कि जंतु कोशिका का आपको नामांकित चित्र बनाना है, यानी कि नाम भी लिखना है उसके। वह कुछ इस प्रकार से बनती है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, यानी कि पादप कोशिका का आपको चित्र बनाना है। फ्रेंड्स वेरी वेरी मोस्ट है, यह पादप कोशिका थी और जंतु कोशिका कुछ गोल टाइप की होती है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं कि अपर्दन क्या है, यानी कि मृदा अपर्दन क्या है, आप अगर जानते हैं तो हमें जरूर बताइएगा। अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। फ्रेंड्स जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है वह क्या कहलाता है, आप अगर जानते हैं तो हमें जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, जो कि आप सामने आ चुका है, आप सामने ही आपके स्क्रीन पर है, वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मनुष्य के 3 क्रियाकलापों का उल्लेख करें जो वायु प्रदूषण में सहायक है। फ्रेंड्स वेरी वेरी मोस्ट है, यह क्वेश्चन बार बार आता है। अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जल प्रदूषण रोकने के कोई 3 उपाय लिखिए, यानी कि आपको कोई 3 उपाय लिखना है जल प्रदूषण रोकने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं कि मनुष्य का कान किस प्रकार का कार्य करता है, विवेचना कीजिए, यानी कि आपको विवेचना करना है, इसके बारे में विस्तार से लिखना है। अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सोनार की कार्यविधि का वर्णन कीजिए, यानी कि सोनार किस तरीके से कार्य करता है, आपको इसका वर्णन करना है। तो समस्थानिक क्या है, उदाहरण सहित आपको बताना है। तो चलते हैं नेक्स्ट पर, तो अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं कि संभारिक क्या है, उदाहरण सहित आपको बताना है। तो मधुमक्खी पालन की उपयोगिता लिखिए, कोई 4 लिखना है आपको, यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। तो अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं कि कुक्कुट यानी कि मुर्गियों की बीमारियों के से रोकथाम के लिए 4 उपाय आपको लिखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि पक्षी वर्ग के 4 लक्षण लिखिए, यानी कि कोई 4 लक्षण आपको लिखना है पक्षी वर्ग के लिए। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं कि एक बीज पत्री के कोई 4 लक्षण लिखिए और गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, आपको जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि उत्प्लावकता क्या है, यानी कि उत्प्लावकता क्या है, तो आप हमें जरूर बताइएगा। अथवा वाला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कि गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, यानी कि आपको गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, आपको इसका परिभाषा देना है। तो नेक्स्ट देते हैं कि 15 किलोग्राम की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि प्रति 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, यानी कि कितनी होगी, आप अगर जानते हैं तो हमें जरूर बताइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं जो कि अथवा में दिया गया है, एक जूल कार्य को परिभाषित कीजिए, यानी कि एक जूल कार्य को आपको परिभाषित करना है। चलते हैं नेक्स्ट पर, एक कुली 15 किलोग्राम का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा बोझ पर किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं जो कि आप सामने आ चुका है, आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है, गति का प्रथम नियम लिखिए। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। तो गति का प्रथम नियम क्या है, आप जानते होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर कि जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं और जब विरामावस्था से गतिशील होती है तो पीछे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, गति का तृतीय नियम लिखिए, यानी कि गति का तृतीय नियम क्या है, वह है जब हम किसी वस्तु को किसी की यानी कि धकियाते हैं या फिर उस पर बल लगाते हैं तो वह विपरीत दिशा में उतना ही बल हम पर भी लगाता है, तो यह गति का तृतीय नियम था। चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि अब एक अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से यानी कि बहुयात मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई क्यों होती है, आप इसे स्पष्ट कर लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं जो कि वेरी वेरी मोस्ट है, यह क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि अच्छे स्वास्थ्य की कोई 5 आवश्यकताएं स्थितियां आपको ध्यान देना है। अथवा क्वेश्चन लेते हैं कि संक्रामक एवं असंक्रामक रोगों से कोई 5 अंतर लिखिए, यानी कि आपको 5 अंतर लिखना है। उम्मीद करूंगा आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आने वाली बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉल्यूशन के साथ। बहुत